सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है काल यानी कि टेंस। तो चलिए बच्चों इसे शुरू करते हैं। काल यानी टेंस क्या होते हैं? काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है, अर्थात जिस समय में काम किया जाता है वही उसका काल होता है। इसे उदाहरण से समझिए। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। मैंने सेब खाया, मोर नाच रहा है, मैं कल स्कूल जाऊंगी। पहले वाक्य से पता चलता है कि सेब खाने का कार्य बीते समय में हो चुका है बच्चों। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि नाचने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तीसरे वाक्य से पता चलता है कि स्कूल जाने का कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा। तो बच्चों ये कहलाता है काल, जिससे क्रिया किस काल में हुई है, किस समय में हुई है, हमें यह पता चलता है। आइए जानते हैं काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। पहला देखिए भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। कल बहुत गर्मी थी, 3 दिन से वर्षा हो रही थी। ऊपर लिखे वाक्यों में थी, रही थी क्रियाओं से इनके बीते समय में होने की जानकारी मिलती है, इसलिए इसको भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रही हैं, रहे हैं क्रियाओं से इनके वर्तमान समय में होने की जानकारी मिलती है, तो इसलिए बच्चों इसको वर्तमान काल कहते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपने काल का तीसरा भेद जिसका नाम है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे फूल खिलेगा, ट्रेन आएगी, रीमा पत्र लिखेगी, संजय विद्यालय जाएगा। तो ऊपर लिखे वाक्यों में खिलेगा, खिलेगी, लिखेगी, आएगी, जाएगा क्रियाओं से इनके आने वाले समय में होने की जानकारी मिलती है, तो इसलिए बच्चों इसको भविष्यत काल कहा जाता है। इस पाठ में आपने जाना क्रिया के समय की स्थिति को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान, भूत और भविष्य। क्या आप जानते हैं निम्न में से कौन सा वर्तमान काल का उदाहरण है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इधर देखिए बच्चों, प्रीति स्कूल गई, यह क्या है बच्चों? जल्दी बताइए। प्रीति स्कूल गई, बीते समय की बात हो रही है, यह भूतकाल है, तो बच्चों आप यहाँ लिख देंगे भूतकाल। अब मैं बाजार जाऊंगी, तो बच्चों ये आने वाले समय की बात हो रही है, तो आप यहाँ लिख देंगे भविष्यत काल। दीपांशु पढ़ रहा है, तो ये बच्चा अभी के समय की बात हो रही है, तो आप यहाँ लिख देंगे वर्तमान काल। ठीक है, आगे देखिए। पाठ का सार, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने पढ़े हैं काल, इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।